दुनिया की सप्लाई चेन एक बार फिर हिल चुकी है, क्योंकि व्यापार जगत में एक ऐसा संकट सामने आया है जिसने वैश्विक व्यापार की नींव हिला दी। और यहां पर अमेरिका और चीन जैसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं को 600 अरब डॉलर का नुकसान होने वाला है, क्योंकि महामारी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भी जहाज तय समय पर माल लेकर ना पहुंचा हो। लेकिन एक ओर जहां अमेरिका चीन को अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए एक अच्छी खबर आई है। पूरी खबर क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत की ग्रोथ के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। दरअसल दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका और चीन हाल ही में बातचीत की मेज पर लौट आई हैं, और ऐसा लग रहा है कि वर्षों से जमी बर्फ अब पिघलने लगी है। जहां हाल ही में दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी स्विट्जरलैंड के जेनेवा में मिले, जिसके बाद तनाव की जगह संभावनाओं की बातें हो रही हैं। और यहां पर आपको बता दें, अमेरिका ने संकेत दिया है कि दोनों देश एक महत्वपूर्ण व्यापारिक समझौते के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन इस मुलाकात के बीच एक बड़ा आर्थिक टकराव अब भी हवा में लटका हुआ है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीनी सामान पर लगाए गए 145% के भारी टैरिफ के जवाब में चीन ने भी अमेरिकी उत्पादों पर 125% शुल्क लगाने की घोषणा की थी, जिसके बाद इस टैक्स वॉर ने न केवल व्यापार पर असर डाला, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी मंदी की ओर धकेल दिया। और यह कोई मामूली खींचतान नहीं है, बल्कि यह मसला दोनों देशों के बीच करीब 600 अरब डॉलर के सालाना व्यापार का है, क्योंकि जिस तरह चीन के लिए अमेरिका उसका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक वैसे ही अमेरिका के लिए चीन उसके टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक है। जहां पिछले साल यानी 2024 में दोनों देशों के बीच कुल 580 अरब डॉलर का कारोबार हुआ था। इस दौरान अमेरिका ने चीन को 143 अरब डॉलर का सामान एक्सपोर्ट किया, जबकि चीन ने अमेरिका को 440 अरब डॉलर का सामान भेजा था। जाहिर है कि ट्रेड बैलेंस चीन के पक्ष में है, बालिकी है था। लेकिन ट्रंप इस स्थिति को बदलना चाहते हैं, जिसके चलते पिछले कई दिनों से दोनों देशों के बीच तनातनी बढ़ी है, और इसका असर उसके बीच ट्रेड पर भी देखने को मिल रहा है। जहां हाल ही में एक चौंकाने वाली रिपोर्ट ने वैश्विक व्यापार जगत में हलचल मचा दी है। दरअसल बीते 12 घंटों में चीन से एक भी मालवाहक जहाज अमेरिका के सबसे व्यस्त वेस्ट कोस्ट पोर्ट्स की ओर रवाना नहीं हुआ है, और यह स्थिति कोरोना महामारी के बाद पहली बार देखने को मिली है। जहां सिर्फ 6 दिन पहले तक उम्मीद थी कि 40 जहाज सैन पेड्रो बे कॉम्प्लेक्स के लिए रवाना होंगे, जिसमें लॉस एंजल्स और लॉन्ग बीच जैसे बंदरगाह शामिल हैं। लेकिन शुक्रवार को यह संख्या सीधे 0 पर आ गिरी, जिस गिरावट के पीछे ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए भारी टैरिफ का भी बड़ा हाथ माना जा रहा है। और देखा जाए तो अमेरिकी बंदरगाहों पर आने वाले जहाजों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है, जिससे न सिर्फ व्यापार प्रभावित हो रहा है, बल्कि यह स्थिति आने वाले दिनों में महंगाई, रोजगार और उपभोक्ताओं की जरूरतों पर भी सीधा असर डाल सकती है, क्योंकि यहां पर कई कंपनियों के लिए चीन के साथ व्यापार करना अब बहुत महंगा हो गया है। ऐसे में अधिकारी इस बात से चिंतित हैं कि चीन से आने वाले जहाजों की संख्या लगातार गिर रही है, जो कि कोरोना काल से बदतर स्थिति है। और देखा जाए तो चीन से आने वाले ज्यादातर जहाज रद्द हो रहे हैं, और देश के सबसे व्यस्त बंदरगाहों पर कार्गो में भारी गिरावट आ रही है। जहां लॉन्ग बीच पोर्ट में सामान्य कार्गो के वॉल्यूम में 35 से 40% की गिरावट देखी जा रही है, वहीं लॉस एंजल्स पोर्ट में इस सप्ताह 31% की गिरावट आई है। गौर करने वाली बात यह है, न्यूयॉर्क और जर्सी पोर्ट का कहना है कि वे भी मंदी के लिए तैयार हैं, क्योंकि पहली बार पोर्ट में एक भी कंटेनर जहाज नहीं है, और ऐसा महामारी के बाद पहली बार हुआ है। जानकारों का कहना है कि अगर अमेरिका और चीन के बीच जल्दी समझौता नहीं हुआ तो जल्दी ही सामान की भारी किल्लत हो सकती है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, लॉन्ग बीच पोर्ट में आने वाले कार्गो का 60% से अधिक चीन से आता है, जबकि 2016 में यह वॉल्यूम 70% था। ऐसे में रिटेलर बढ़ते व्यापार तनाव के कारण चीन से दूर जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद चीन अब भी अमेरिका में इंपोर्ट का एक प्रमुख स्रोत है, और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिपिंग लाइन मेयर के मुताबिक अमेरिका और चीन के बीच कार्गो के वॉल्यूम में सामान्य दिनों के मुकाबले 30 से 40% की कमी आई है। ऐसे में अगर स्थिति नहीं सुधरी तो हालात और भी बदतर हो सकते हैं, जिससे चीन और खासकर अमेरिका को यहां पर अरबों डॉलर का नुकसान होगा।
लेकिन एक तरफ दुनिया के दो बड़े देश आर्थिक तंगी की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारत को बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि देखा जाए तो भारत ने 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले का ऐसा करारा जवाब दिया है कि पाकिस्तान अब दोबारा ऐसी हिमाकत करने से पहले 100 बार सोचने को मजबूर होगा। यहां पर भारतीय सेना ने 7 मई को के जेपाकुप्पो 7 मई को एक संयुक्त अभियान चलाकर न सिर्फ आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया, बल्कि पाकिस्तान को उसकी ही भाषा में ऐसा सबक सिखाया कि उसे भारत की शर्तों पर सीज फायर की गुहार लगानी पड़ गई। ऐसे में भारत का यह जवाब इतना प्रभावशाली और निर्णायक था कि पाकिस्तान का घमंड चकनाचूर हो गया और उसे भारत के आगे कूटनीतिक रूप से भी झुकना पड़ा। और देखा जाए तो पाकिस्तान के खिलाफ सेना के जॉइंट ऑपरेशन से पहले खुद पीएम मोदी ने कहा था कि आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे, और फिर भारतीय सेना ने बहावलपुर, मुरीदके और मुजफ्फराबाद में बिल्कुल वही किया। लेकिन इन तमाम घटनाक्रमों के बीच भारत के लिए घरेलू मोर्चे पर एक बड़ी राहत वाली खबर सामने आई है, जहां भारतीय उद्योग परिसंघ ने अनुमान जताया है कि देश की अर्थव्यवस्था 6.5% की दर से आगे बढ़ सकती है, जो मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच एक सकारात्मक संकेत है। यहां पर सीआईआई के अध्यक्ष संजीव पुरी ने भरोसा जताया है कि भारत की इकोनॉमी इतनी मजबूत हो चुकी है कि वह भू राजनीतिक तनावों और अल्पकालिक चुनौतियों से निपटने में सक्षम है। ऐसे में भारत को बदलते वैश्विक व्यापार परिदृश्य और बढ़ती व्यापार बाधाओं को देखते हुए अब राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए निर्णायक कदम उठाने की जरूरत है, जिस वजह से प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के साथ मजबूत और संतुलित द्विपक्षीय व्यापार समझौते करना वक्त की मांग बन गई है, जहां ऊर्जा, परिवहन, धातु, रसायन और आतिथ्य जैसे विविध क्षेत्रों में निजी निवेश में बढ़ोतरी एक सकारात्मक संकेत है। हालांकि मौजूदा भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के चलते निवेशकों के बीच थोड़ी सतर्कता देखी जा सकती है, और देखा जाए तो हाल के दिनों में भारत की आर्थिक तस्वीर में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जहां ब्याज दरों में आई कमी और लगातार नरम पड़ती मुद्रास्फीति आम उपभोक्ताओं और निवेशकों के लिए राहत लेकर आई है। साथ ही 1 अप्रैल से लागू हुई व्यक्तिगत आयकर में छूट ने मध्यम वर्ग की जेब को थोड़ी और राहत दी है, जिससे खपत को भी प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पिछले वर्ष की दूसरी छमाही में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में निवेश में आई तेजी से यह संकेत मिल रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था अब स्थिरता और गति की ओर अग्रसर है। और चुनौतियां अब कितनी भी क्यों ना आ जाए, लेकिन भारत के विकास की रफ्तार को नहीं रोक पाएगी, क्योंकि भारत अब बदल चुका है। दोस्तों, इस पर आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद।